हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर कोई जानता ही होगा कि डीएम क्यों इग्नोर करते हैं। इतना सारा वीडियो बन चुका है, बताया जाता रहता है डीएम के बारे में। वो क्यों साइलेंट रहते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, एक्सपीरियंसेस अपने क्यों शेयर नहीं करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को बहुत सारे रीज़न अभी तक पता होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो एक्चुअली में मुझे डाउनलोड्स हुए। बहुत सारा चीज़ तो मैं इसमें से जानती थी पहले से, और कुछ कन्फ्यूज़न भी रहता था कि पता नहीं ये सही होता है या नहीं होता है, या कुछ और रीज़न रहते हैं। तो फिर माइंड ही ऐसा है कि क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैं ढूंढती रहती हूँ। तो बहुत सारा सवाल पूछने के बाद बहुत थोड़ा सा टाइम भी लगा, और फिर कुछ डाउनलोड्स हुए मुझे जहाँ पे मुझे क्लियर रीज़न मिले। और एक और चीज़ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मैस्कुलाइन एनर्जी में जाके, वो स्टेट। आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग कभी ना कभी फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में आप रहते हैं, लेकिन आप मैस्कुलाइन एनर्जी में भी शिफ्ट होते हैं। बट अगर आपको ऑब्जर्व करना आता है कि इस वक्त आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो अभी चल रही है मेरी सिचुएशन, मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गई हूँ, तो या आ गया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। और लिटरली मैं आपको ये फीलिंग बता नहीं सकती कि ऐसा लग रहा था कि मैं ये कर नहीं रही हूँ, ये अंदर से कोई एनर्जी है जो मुझसे करवा रही है। क्योंकि अंदर से तो मैं एक फेमिनाइन ही थी। इतने टाइम तक फेमिनाइन एनर्जी में रहने के बाद, इतना अवेयर होने के बाद मुझे सब कुछ पता था कि मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कर रही हूँ या करवाया जा रहा है मुझसे। एक एनर्जी फोर्स अंदर से वो ऑटोमेटिक आपसे करवा रही है। ऑटोमेटिक आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप डीएम को इग्नोर करेंगे, ऑटोमेटिक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके अंदर से जो एक पहले एक जुड़ाव था अपने डीएम से कि बहुत ज़्यादा याद करना, उसी के लिए सब कुछ करना, मतलब कि आप दिल से जो पहले बहुत ज़्यादा जुड़े थे डीएम के साथ, सोचते थे, वो अब बाहरी माहौल में ज़्यादा ध्यान लगेगा, मतलब काम में और अपने सोल पर्पस में, या फिर जो आप कुछ काम कर रहे हैं लोगों के साथ जुड़ने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगेगा। और इसी सब चीज़ों को आप अच्छा समझेंगे क्योंकि उसमें अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने लगेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ जो आप कर रहे होते हैं वो भी सही ही होती है। अगर लॉजिकली सोचेंगे तो वो भी एकदम परफेक्ट होता है। तो वहाँ से समझ में आया कि डीएम जो भी करते हैं, जैसे भी ज़िंदगी जीते हैं, वो अपने माइंड में तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और ये सच भी है कि हाँ, वो परफेक्ट और सही कर रहे होते हैं। और वहाँ पे भी उनको मैसेजेस मिलते हैं। एक एनर्जी फोर्स होती है जो वहाँ पे भी उनको उस डायरेक्शन में भेजती है, चाहे नेगेटिव शक्तियाँ, चाहे पॉजिटिव शक्तियाँ, आप जो भी कह लीजिए, उनको उस डायरेक्शन में भेजा जाता है। आप ये करो, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप मटेरियलिस्टिक रहो, इसमें सक्सेस मिलेगी। तो कोई थर्ड पार्टी आ गई, वहाँ से उनको प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उनको लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको एक अंदर से जो एक फोर्स होता है वो रोक रहा होता है उनको अपने दिल की सुनने में और अपने डीएफ को चुनने में। एक अंदर से एक फोर्स होता है, वो रोकता है उनको। अब ये डिवाइन फोर्स होता है और या फिर एक डेविल एंटिटी या नेगेटिव एंटिटी होती है, इसके बारे में तो चलिए मैं सारा ही कुछ बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको 5 रीज़न ऐसे बताने हैं कि जिसकी वजह से आपके डीएम या साइलेंट होते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, या उनका और कुछ प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही बताना चाहूँगी कि आपके जो डीएम है ना, वो डार्क एंटिटी से बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं, या हो सकते हैं, या होते हैं। अगर उनके ऊपर कोई इंसेस्टर कर्स है या कोई भी ब्लैक मैजिक या कहीं किसी ने कुछ करा है, वो ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई भी इंसेस्टर कर्स नहीं या कोई डार्क एंटिटी नहीं, फिर भी आप इधर इनवर्क कर रही हैं, आपको जो नेगेटिव एंटिटीज़ अफेक्ट करती हैं, अगर आपने प्रोटेक्शन लिया, आपको इफेक्ट नहीं कर पा रही है, तो उनके ऊपर अफेक्ट करती हैं। ये ट्रुथ है, ये मुझे डाउनलोडिंग हुई, ये मुझे क्लियर पता लगा। आपके डीएम को कन्फ्यूजिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, मतलब कि डिवाइन अगर उनको पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप अपने डीएफ को के पास जाओ, डीएफ को चुनो,
और वहीं पे जो डार्क एंटिटीज़ होती हैं उनको दूसरे डायरेक्शन में भेजती हैं, या फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर ये कर्मा है, तुम्हारे पास ये थर्ड पार्टी है, ये भी तुमको प्यार करती है। वो जो थर्ड पार्टी वो अननेसेसरी प्यार जताने लगेगी, उनको धोखे में रखेगी, या मान लीजिए कि धोखे में नहीं भी रख रही है, तो ऐसे ऐसे इमोशन क्रिएट कर दिए जाएंगे उन दोनों के बीच में, ऐसे रिलेशंस क्रिएट कर दिए जाएंगे, आपके डीएम को ऐसे ट्रैप में फंसा दिया जाएगा, उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी कि वो उस पर्सन को छोड़ ही नहीं पाएंगे, उसी में ट्रैप रहेंगे। मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है उनके डीएम के दिमाग में, तो भी उनको अपनी डीएफ के लिए ऐसे नेगेटिव नेगेटिव मैसेजेस मिलेंगे, तो उनको अपनी डीएफ के ऊपर ट्रस्ट इशू आ जाएगा कि ये ट्रस्ट के लायक है कि नहीं, कहीं ये भी वैसा ही तो नहीं करेगी जैसा अब तक मेरे साथ होता आया है, जैसा कि उनके साथ पहले कभी धोखा हुआ। तो उनको ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है अपने डीएफ के लिए, क्योंकि उनको नेगेटिव मैसेजेस मिलना अपने डीएफ के लिए शुरू हो जाते हैं। और ये नेगेटिव मैसेजेस कभी कभी नेगेटिव होते हैं और कभी कभी डिवाइन की तरफ से जो पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं तो वो भी उनको मिलते हैं, बट उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सच क्या है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो फिर वो अपने आप को टाइम देते हैं या रुक जाते हैं, और वो कंफ्यूजिंग एनर्जी से फिर ऑपरेट करने लगते हैं, और फिर वो आपको कभी सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी दिल की सुनते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं, कभी आपके पास आते हैं, कभी इग्नोर करके चले जाते हैं, आपको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन आपको छोड़ नहीं पाते, आपको पकड़ के भी रखना चाहते हैं। तो वो एक बीच की स्टेट में रखना चाहते हैं आपको, और ये चीज़ वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में होते हैं, और क्या करें क्या नहीं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में होते हैं। और ज़रा सी भी आपसे अगर गलती हुई तो वो तुरंत ही इग्नोर करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और चूंकि आपके डीएम ना ही स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनको मैनिपुलेट करना डार्क एंटिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, उनको धोखे में रखना बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए वो उन पे अटैक होते हैं आपके डीएम के ऊपर। और उनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, उनको जो भी लाइफ में सिचुएशन प्रॉब्लम आती है उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और उसको अपने हिसाब से लॉजिकल माइंड से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिकली हैंडल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फिर वो उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और माइंड क्लियर नहीं रहता, कन्फ्यूज़न की स्टेट बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो गलत पर्सन को चुन लेते हैं या थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, या फिर आपको इग्नोर करके अपने मम्मी पापा को ही चुनते हैं। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं ना, इतना कन्फ्यूज़न की एनर्जी में जब कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उस सिचुएशन में जो उनको कंफर्टेबल लगता है उसको चुन लेते हैं। अब डीएफ को चुनने के लिए तो उनको बहुत सारी हिम्मत चाहिए, अपने डर को ओवरकम करके, समाज सोसाइटी को ओवरकम करके आना पड़ेगा, तो ये कंफर्ट उनको लगता नहीं है कंफर्टेबल, इसलिए दूसरी चीज़ों को वो चुन लेते हैं जो उनको कंफर्ट लगता है। तो अब दूसरे रीज़न पे आते हैं। दूसरा रीज़न सेक्सुअल एडिक्शन। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनमें सेक्सुअल एडिक्शन बहुत से ज़्यादा होता है। मैं कुछ 2-3% डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ के बाकी सारे 90% मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। कुछ हो सकता है एक्सेप्शन केस हो और उनके अंदर कोई और इशू की वजह से वो साइलेंट हो, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन में सेक्सुअल एडिक्शन होता है। वो ये चीज़ आपसे शो नहीं करते, आपसे जाहिर नहीं करते, आपसे बताते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर डीप सेक्सुअल डिज़ायर होता है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लस्ट की एनर्जी होती है। जैसे एक डीएफ के अंदर इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है, उसको एक ड्रीम बॉय, जैसे कि लड़कियां फेरी टेल पे बहुत भरोसा करती है, तो उनको चाहिए होता है ना कि कोई ड्रीम बॉय हो, उनका सपनों का राजकुमार की आए और उनको इमोशनल सपोर्ट दे, उनको लव फील कराए। उनके लड़कियों के लिए प्यार का मतलब पैम्पर करना, लव करना, सपोर्ट करना, ये सब होता है। तो इस तरीके की इमोशनल कोडिपेंडेंसी फेमिनाइन्स के अंदर होती है और लड़कों के अंदर सेक्सुअल कोडिपेंडेंसी होती है। जिस तरीके से आप एक सपोर्टिव, एक अच्छे इंटेलिजेंट लड़के का सपना देखते हैं, वैसे डीएम एक खूबसूरत लड़की का सपना देखते हैं जो उनको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। और जब उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या फिर डीएफ हो, उनमें से उनको जो भी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगेगी या फिर जो उनको अच्छे से हील करेगी या उनके पास रहेगी और बार बार उनको सपोर्ट करेगी, वो उसी को बार बार चुनते हैं। ये ट्रुथ है। इसमें कुछ लोग ये ना कह दें कि मेरे डीएम तो ऐसे नहीं, मेरे डीएम तो ऐसे नहीं। आपके डीएम आपको ये बताने नहीं आएंगे, लेकिन ये ट्रुथ है। मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ किसी के डीएम के बारे में कुछ बोल के। हो सकता है बहुत सारे लोगों के डीएम बहुत अच्छे हों, लेकिन ये डीप उनकी फीलिंग मैं बता रही हूँ। ये वही बता रही हूँ जो मुझे डाउनलोड हुए मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद में। डीप जो डीएम की फीलिंग होती है, उसको जानने की जो मुझे इच्छा थी, उसमें मैंने काफ़ी साधना करी और उसके बाद में मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए
और वो मुझे क्लियर पता है कि ये होता है डीएम के अंदर। आप माने नहीं माने, कुछ लोग मुझे गलत कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ। आप लोगों को रिजोनेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो ये होता है सेक्सुअल एडिक्शन डीएम्स के अंदर। तीसरा कारण है डीएम का ईगोइस्टिक एंसेस्ट्रल पैटर्न। मतलब कि ये जो ईगो है ना डीएम के अंदर, वो कई जनरेशन से आता जा रहा है, और जिस फैमिली में डीएम ने जन्म लिया तो उसके डीएनए में ये चीज़ आ गई है, ईगोइस्टिक मैस्कुलाइन बिहेवियर। क्योंकि एक मैस्कुलाइन अगर भले ही अच्छा है, वो अंदर से सोच रहा है कि नहीं उसको ईगो नहीं दिखाना चाहिए। आजकल के जनरेशन में वो समझ चुका है कि नहीं, लड़के लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बराबरी का सम्मान देना चाहिए। लेकिन उनके डीएनए में ये चीज़ आ गई है। डीएनए में कहाँ से आ गई है? ये एंसेस्टर बहुत सारे सालों पहले, बहुत सारी जनरेशन पहले भी लड़के ऐसा करते थे कि लड़कियों को कंट्रोल करते थे, अपने से कम समझते थे, और वो हमेशा आपसे नीचे रहें, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आपसे बात ना करें, और वो किसी भी तरीके से लड़कियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो बिलीफ सिस्टम है ना, ऐसे बहुत सारे मैस्कुलाइन के पहले से आते जा रहे हैं। जब ये भी मैस्कुलाइन इस अर्थ पे जन्म लेते हैं तो उनके एंसेस्टर के ये जो सारे पैटर्न हैं, ये जो सारे डीएनए हैं, वो उनके अंदर भी आ जाते हैं। तो ये इगोइस्टिक बिहेवियर एक आदत की तरह उनके अंदर शामिल हो जाती है। अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर वो अपनी डीएफ को बहुत ताकतवर समझते हैं, बहुत अच्छी समझते हैं, और समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक उनके अंदर आदत होने की वजह से, या उनके अंदर ईगोइस्टिक बिहेवियर उनके डीएनए में घुलने की वजह से, वो अपने ईगो को कितना भी कोशिश करें कम नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते, चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। सब कुछ जानने समझने के बाद वो हमेशा चाहते हैं कि वो कंट्रोल करें, वो डीएफ के ऊपर हक जताएं, डीएफ को वैसा ही करना चाहिए जैसा वो चाहें। उनको लगता है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो डीएफ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, हर कोई उनके कंट्रोल में होना चाहिए। तो वो उनका ईगो इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो इन सब चीज़ों को शटर करके, अपने ईगो को शटर करके इनिशिएटिव ले नहीं पाते, वो कमिटमेंट दे नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा हैवी ईगो होता है। तो ये ईगो कहाँ से आया है? ये ईगो आपके डीएम के अंदर उनके डीएनए, उनके एंसेस्ट्रल कर्मा से आया है। एंसेस्टर पैटर्न जो अभी तक चला आगे आ रहा है बहुत सालों से, वहाँ से आया है। आपके डीएम बहुत समझदार भी हैं, अगर उनको समझ में भी आ जाता है कि हाँ भाई ये ईगो है, इसको रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से इतना मजबूर होते हैं कि वो ईगो शटर कर ही नहीं पाते। उसमें उनको बहुत मेहनत लगती है, और फिर जैसे वो ईगो शटर करके आते भी हैं तो उनको जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो अब अपनी डीएफ से कमज़ोर हो रहे हैं, या अपनी डीएफ, उनकी डीएफ उनके ऊपर हावी हो रही है, उसकी एनर्जी, डीएफ की एनर्जी डीएम से ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे उनको डर लग जाता है और वो भाग जाते हैं। और उनको पता भी नहीं होता कि वो किस वजह से रन कर रहे हैं, बट वो रन करने लगते हैं। उनको आपकी वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट भी यही है कि डीएम जो है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन की डिविनिटी से, उसके बिहेवियर से, उसकी इंटेंसिटी से, उसकी लव वाली इंटेंसिटी से डरते हैं। ये ट्रूथ है कि डीएम के अंदर फियर बहुत ज़्यादा होता है। ये डिवाइन ने भी कंफर्म किया कि हाँ, वो डिवाइन फेमिनाइन के इतने इंटेंस लव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें इस चीज़ का डर होता है, और उन्हें पता होता है कि आपके करीब आने से कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे दूर जाना उनका फिर मुश्किल हो जाए, फिर वो वैसी सारी चीज़ें करने लगे जिसकी वजह से उनका ईगो ख़त्म हो जाए, या उनका मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट उन्होंने बना के रखा था आपकी नज़रों में, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उनको एक इसका भी डर होता है। एक होता है कि इतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होती है लव वाली, या ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो वो आपके पास भी आने से डरते हैं, क्योंकि जितना पास आएंगे उनको दूर जाने पर उतना ही पेन होगा। और वो जो पेन होता है, जो आपके पास आने से, दूर जाने से जो उनको पेन होता है, उनको उनके वुंड्स की याद दिलाता है, जो उनको पेनफुल सिचुएशन मिले हैं उसकी याद दिलाता है। और वो डरते हैं कि इस इंटेंसिटी के साथ अगर फिर मुझे डीएफ ने छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा, या फिर मुझे बहुत पेन होगा। तो वो पेन वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अपने सामने या अपने माइंड में पहले से एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं कि इतनी बाउंड्री के आगे नहीं जाना है डीएफ के साथ, इस बाउंड्री के आगे नहीं जाना है। इसलिए वो आपको एक बीच में लटका के रखते हैं, ना आपको पकड़ते हैं ना छोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी लास्ट पॉइंट बताती हूँ कि आपके डीएम के अंदर बहुत सारा ट्रस्ट इशू होता है। ट्रस्ट इशू कि वो सच्चे प्यार को नहीं मानते, या ये फेरी टेल्स पे विश्वास नहीं करते कि यार ये ट्विन फ्लेम जैसा कुछ हो सकता है, इस पे विश्वास नहीं करते। वो कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन उस कनेक्शन में
हमेशा बने रह पाएंगे, हमेशा ये रिश्ता बना रह पाएगा, उनको पेन नहीं होगा, आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इस चीज़ पे वो विश्वास नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हर एक रिलेशन टूट जाता है, हर एक रिलेशन छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो अगर वो आपको देखते हैं कि ऐसा कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से आप उनको छोड़ के जा सकती हैं, तो वो पहले ही अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। पहले ही उन्होंने अपने दिमाग में ये ट्रस्ट इशू डेवलप कर लिया कि नहीं, ये तो इसको तो जाना ही जाना है, इसके साथ तो मेरा कुछ हो नहीं सकता है, इसके साथ तो मैं रिलेशन में आ ही नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। ऐसा उनको ट्रस्ट इशू आ जाता है और वो फिर उस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं या बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अंदर से ही बाउंड्री क्रिएट कर ली कि बढ़ना ही नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये ट्रस्ट इशू आपके डीएम के दिमाग में। सच्चा प्यार, कभी कभी कुछ डीएम को ऐसा लगता है कि ये सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसे ही प्यार हो जाता है किसी से, हो सकता है ये एडिक्शन हो मेरा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं लगता है सेक्सुअली इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हूँ इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोच के वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। और बाकी फेरी टेल्स वगैरह पे तो आपके डीएम बिलीव नहीं करते हैं। बस वो एक ऐसे रिलेशन पे बिलीव करते हैं जो एक ऐसा लड़का कि अमीर हो और एक ऐसी लड़की जो सुंदर हो, तो उनको लगता है कि फिर बॉन्ड बन जाता है, प्यार हो जाता है, और फिर वो ऐसा ही रिलेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं बनाना। ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, इनमें से हो सकता है कि पाँचों पॉइंट आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में ना हो, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके डीएम के साइलेंट होने का, आपके डीएम के आपको इग्नोर करने का रीज़न होगा। सभी के डीएम उनको इग्नोर करते हैं, इन्हीं 5 रीज़नों में से कोई ना कोई रीज़न होता है। या एक छठा रीज़न ये भी हो सकता है, फैमिली इशू। अगर किसी के डीएम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, वो बिल्कुल हील हो गया है, अवेयर हो गया है, सारा इशू वो अपना हील कर चुका है, तो कभी कभी फैमिली वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि माँ कहेगी कि नहीं, शादी करी तो मैं जहर खा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो वो आगे फिर नहीं बढ़ पाते हैं। ये इशू हो सकता है सबसे लास्ट में। लेकिन अगर आपके डीएम हील हो चुके हैं और सिर्फ उनको फैमिली इशू ही है, तो उस कंडीशन में डीएम आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं और फैमिली इशू भी बताते हैं कि ये फैमिली इशू है, इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी वो अपना लव, सपोर्ट सब कुछ जाहिर करते हैं और हारमोनियस यूनियन तो इस कंडीशन में हो ही जाता है। और डीएफ को इग्नोर नहीं करते, और अगर इग्नोर भी करते हैं तो फैमिली का सारा इशू बता के करते हैं। जो डीएम झूठ बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, अपनी डीएफ को खुल के नहीं आते हैं, बताते हैं कोई चीज़, लटका के रखते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो ये सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की निशानी होती है। वो उनके अंदर ही के इशू होते हैं, उनके अंदर ही वो जो छुपा हुआ चोर होता है जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं छुपाने के लिए खुद को। तो बस यही सारे रीज़न हैं आपके डीएम के साइलेंट होने का, इग्नोर करने का, कमिटमेंट ना देने का। तो चलिए ठीक है, कुछ लोग ये कहेंगे कि इसको हील कैसे करें मैडम, इसको ठीक कैसे करें। अब इसी के लिए तो आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हैं, इस पर तो पूरी वीडियो ही बन रही है कि डीएम कैसे ठीक होंगे, आप कैसे अवेयर होंगे। अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। गॉड को समर्पित करें। खुद के इश्यूज़ हील करना ही आपके डीएम तक पहुँचने की सीढ़ी है। अपने इश्यूज़ को हील करते जाएँ, उनके अंदर के इश्यूज़ हील होंगे। जो आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं वो सारे इश्यूज़ आपके अंदर हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वीडियोस इसीलिए बनते हैं कि आप कैसे इन सब चीज़ों को डील करें, कैसे खुद को हील करें। तो इनर वर्क करते रहें, डीएम चेंज होंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साई।